बच्चों, आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ हैं। 11th क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेट्स। तो हम सभी सेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ अ सेट। तो हम सभी लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर वेल डिफाइंड वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक सेट के लिए कोई भी क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट को लेकर के कि वो उस सेट में है या नहीं है। तो जैसे कि हम एक सेट लेते हैं, एक कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा गया है, तो हम कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल इस सेट को इसे कंसिडर करते हैं। तो क्या ये एक सेट होगा गुड टीचर्स? तो आप लोग इस पर विचार कीजिए वीडियो पॉज करके। तो हमने अभी ये पूछा कि ऐसा क्या कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स एक अच्छा सेट है, क्या ये सेट है या नहीं है। तो गुड टीचर्स की जो क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती हैं। तो कुछ टीचर्स, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे लगते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर दूसरे स्टूडेंट्स को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये चांस है कि दो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर गुड और बैड हो सकते हैं, एक ही टीचर। यहाँ पर विरोधाभास का चांस है, कॉन्ट्रडिक्शन का चांस है, इसीलिए हम इसे सेट नहीं कहेंगे। सेट के लिए कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेट में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेक द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा कि 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा और 6 इस सेट का एलिमेंट होगा, 8 इस सेट का एलिमेंट होगा, 0 इस सेट का एलिमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के ऊपर। सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, जिसमें हम एलिमेंट्स को इस तरह के ब्रेसेस में लिख देते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। लाइक हमने इवन नेचुरल नंबर्स को लिखा है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, इट इज़ गोइंग अप टू इनफाइनाइट। तो जब हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो उसे हम रोस्टर या टैबुलर फॉर्म कहेंगे। दूसरा तरीका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने लिख दी है, और प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए ये 2 डॉट्स का इस्तेमाल किया है, जिसे हम कॉलन कहते हैं। और जब हम सेट्स में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो दूसरा तरीका है हमारा, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और डायरेक्ट एलिमेंट्स को अगर हम लिख रहे हैं तो उसे हम रोस्टर या टैबुलर फॉर्म कहते हैं। ये दोनों ही सेट आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो प्रेजेंटेशन है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे और इसे हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 बड़ा, यहाँ इस एलिमेंट का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 बड़ा, इस एलिमेंट का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 बड़ा। तो हर एक जगह आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा पा रहे हैं। यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को अगर आप n ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर n+1 होगा। तो हम इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बढ़ते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, x a सेट कंटेन्स द एलिमेंट्स x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू n। ये जो सिंबल है
ई टाइप का, इसे हम एप्सिलॉन है ग्रीक अल्फ़ाबेट में, और इसे हम रीड करते हैं n बिलोंग्स टू n। एंड दूसरा कंडीशन हम लगाते हैं n इज़ लेस देन इक्वल टू 6। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और वो 6 के बराबर या 6 के से छोटा होगा। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो आपको यही 6 एलिमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर। इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहलाता है। एक सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। और इसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसका एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो एक्स इज सच दैट एक्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग हाइट 10 मीटर। So it is not possible for a human being to have a height of 10 meter. So इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, so it is empty set. नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है नाम से ही बहुत ही क्लियर है, एक सेट जो कि एम्प्टी हो या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था, ये एक सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें लिमिटेड 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग आते हैं दो सेट्स की इक्वलिटी पे। दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाएगा? दो सेट्स ए एंड बी को इक्वल कहा जाएगा अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट हो। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों, तब हम उन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कह सकते हैं या कहेंगे। इक्वल सेट के कंसेप्ट के बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सबसेट। किसी भी सेट ए को हम सेट बी का सबसेट कह सकते हैं अगर सेट बी के में सेट ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो हम उसे सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे। और सबसेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंबॉलिकली अगर हम चलें तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। इसमें कुछ खास तरह के सबसेट्स के बारे में जानते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उसका सारा एलिमेंट उसमें होगा। एंड फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, फाई सारे सेट्स का सबसेट होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ सबसेट्स। एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो हम इस पर विचार करने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, इस एम्प्टी सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो इस एम्प्टी सेट में हमारे पास एक ही सबसेट पॉसिबल है। अब हमने एक नया एलिमेंट इस सेट के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ 1। तो जो एग्जिस्टिंग सबसेट था वो अब भी सबसेट रहेगा और इस 1 को सब्स्टिट्यूट करने पे जो नया सेट मिलेगा, इस एम्प्टी सेट में अगर हम 1 को सब्स्टिट्यूट करें तो एक नया सेट मिलेगा जिसमें 1 होगा, तो ये भी इसका सबसेट होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले नंबर ऑफ सबसेट्स 1 थे, अब ये डबल हो गया, 1 इंटू 2 हो गया। फिर से हम एक नया एलिमेंट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो नया एलिमेंट हमने यहाँ पर 1 के साथ एक नया एलिमेंट 2 सब्स्टिट्यूट किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो पहले सबसेट्स है वो अब भी सबसेट्स हैं। इस नए एलिमेंट 2 को अगर हम इस एम्प्टी सेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये एलिमेंट मिलता है द सेट कंटेनिंग 2, और इस नए एलिमेंट 2 को अगर इस 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा एक नया एलिमेंट मिलता है 1, 2। मतलब जितने सबसेट्स पहले थे उतने ही और आगे, मतलब वो दुगुना हो गया, जितना है उतना और। तो मतलब 1 इंटू 2 से अब 1 इंटू 2 इंटू
2 सबसेट्स हो गए। अब देखते हैं एक बार और, नया एक एलिमेंट 3 हमने इसमें पुट किया है इस सेट में, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो पहले सबसेट्स थे, ये 4 सबसेट्स क्या अब भी सबसेट्स हैं? यस, इन चारों सेट के एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो वो अब भी सबसेट रहेंगे। 1 2 3 और ये 4, ये चारों सबसेट्स अब भी रहेंगे। और ये जो नया एलिमेंट 3 आया है, इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एम्प्टी सेट में, तो यू विल गेट दिस सेट। एंड इस नए एलिमेंट 3 को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 3 यू विल गेट दिस सेट। इस नए एलिमेंट को आप 2 के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट 2 3। 1 2 ऑलरेडी आपके पास है, और यहाँ पर अगर नए एलिमेंट 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 1 2 3। तो जितने सबसेट्स हमारे पास थे उतने ही और आगे नए एलिमेंट के आने से, मतलब फिर से ये डबल हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए। तो आप यहाँ पर एक रिलेशन देख पाएंगे कि आप इस 1 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0। इस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। So how is it related? So if there is no element, 0 elements in the set, the number of subsets is 2 raised to power 0. If 1 element is there, number of subsets is 2 raised to power 1. If 2 elements are there, number of subsets is 2 square. If 3 elements are there, number of subsets is 2 raised to power 3. Similarly, if n elements are there, then number of subsets of set A is 2 raised to power n. Is that very clear? Now let us move for the next topic. In this topic we take few subsets of set. So real number set. First one is open interval. If you have any two real numbers set, is real number a and b, such that b is greater than a, then the set containing real numbers which lies between a and b is not included. यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ऐसे रियल नंबर्स का सेट या कलेक्शन जिसमें जो कि a से बड़ा हो और b से छोटा हो, इसे हम ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। एंड इस कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर a, b से। अगर नंबर लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली a छोटा है तो पहले आएगा, b बाद में आएगा। यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और ये लाइन दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक b के पहले तक ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में इंक्लूडेड हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। उसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू a, द नंबर a, एंड लेस देन इक्वल टू नंबर b, रिप्रेजेंटेड इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। नंबर लाइन पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, ऑन द नंबर लाइन a एंड b है हमारे पास, और यहाँ पर बिकॉज ये a के इक्वल है और b के इक्वल है तो हम यहाँ पर बोल्ड सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। x सच दैट x इज़ अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू R, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। यहाँ पर a के साथ इक्वल्स टू साइन आ गया है, मतलब a इंक्लूडेड हो गया है, तो a की तरफ से ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और b की तरफ से ये स्मॉल ब्रैकेट रह जाएगा। ये और नंबर लाइन पर एक तरफ आप देख सकते हैं इधर बोल्ड सर्कल है बिकॉज a इंक्लूडेड है, इधर ब्लैंक है सर्कल बिकॉज b इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ओपन क्लोज्ड इंटरवल पे। ओपन क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन a, लेस देन इक्वल टू b। इस केस में b इंक्लूड हो गया है और a इंक्लूड नहीं हुआ है, और इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं जब हम, तो हम इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि b जो के नीचे में आपके पास बोल्ड सर्कल होगा और a के नीचे में ब्लैंक सर्कल होगा। a से लेकर के b तक सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे इसमें। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो इस सेट में आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।